नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की, जहां से ये जानकारी कुछ ही देर पहले सामने आई है कि कथा आयोजन के दौरान एक पंडाल गिर पड़ा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहां पर चल रहा था और उसी दौरान अचानक से बारिश आने लगी, आंधी चलने लगी और इसी वजह से हटा के गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में ये पंडाल गिरा। बाल बाल बच चुके हैं श्रद्धालु, क्योंकि एक बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता था, लेकिन राहत भरी बात यह कि भगदड़ नहीं मची, सभी सुरक्षित हैं, स्थिति सामान्य है। एक व्यक्ति जरूर घायल हुआ है, जिसे फौरन हटा सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। एसडीएम और तहसीलदार के साथ तमाम अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। तो दमोह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहां पर किया गया था। हटा के गौरी शंकर मंदिर की ये तस्वीरें हैं। तेज आंधी और बारिश के चलते यहां पर कथा पंडाल गिर गया, लेकिन राहत की बात यही कि कोई जनहानि की सूचना नहीं, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित। अगली खबर राजधानी भोपाल से है। खेत में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों के बीच हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। गेहूं के खेत में 12 फीट का मगरमच्छ पाया गया। 400 किलो वजनी मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहां पर पहुंचे, लेकिन लोगों के बीच उस दौरान डर का माहौल। किसान ने वन विभाग को भी इस बारे में सूचना दी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया। निपानिया जाट गांव के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खेत में 12 फीट लंबा मगरमच्छ पाया गया। तो 400 किलो वजनी मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के बीच भी हड़कंप की स्थिति थी। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से ग्रामीण इस मगरमच्छ को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वन विभाग के अधिकारी जैसे ही मौके पर पहुंचे, करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर इस मगरमच्छ को कंट्रोल किया जा सका। उसके बाद वन विभाग की टीम इसे अपने साथ ले गई। निपानिया जाट गांव के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें रेस्क्यू की भी आपको दिखा रहे हैं। गेहूं का खेत जिसमें 12 फीट लंबा मगरमच्छ पाया गया था। इसे देखने के बाद लोगों के बीच भी डर का माहौल बना। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहां पर इस मगरमच्छ को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन हड़कंप की स्थिति, अफरा तफरी की स्थिति मौके पर थी। 400 किलो वजनी मगरमच्छ को देखकर हड़कंप की स्थिति बनी, लेकिन किसान ने फौरन वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया इस मगरमच्छ का। और अब आपको सड़क हादसे की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें रुड़की की हैं। देखिए कैसे तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे एक महिला एक बच्चे के साथ जा रही थी। बेकाबू कार ने उन दोनों को जोरदार टक्कर मारी और हादसे के बाद से कार चालक मौके से फरार है। तो सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से तेज रफ्तार बेकाबू कार ने दोनों को टक्कर मारी है। रुड़की की तस्वीरें बताई जा रही हैं। 2 राहगीरों को टक्कर मारते हुए ये कार सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। तो कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई और दोनों ही फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। साथ ही साथ दूसरी तरफ पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई। तो हादसे की बेहद चिंताजनक तस्वीरें, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, किस तरह से बेकाबू कार पीछे से आती है और दोनों को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है, डिवाइडर से टकरा जाती है। तो हादसे के बाद से पुलिस अब कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही साथ दोनों गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में फौरन इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहां पर उनकी हालत गंभीर अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो कि अब लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज यहां पर संपन्न हुई। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बजट सत्र में विपक्ष को किस तरह से घेरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई
और किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब देने, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहे। विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सत्ता पक्ष को जवाब देना है सवालों के, उसे लेकर रणनीति तैयार की गई है। बजट सत्र जिसका आगाज आज हो चुका है, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी उसको लेकर मंथन हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है और पहले दिन जिस तरह की गर्माहट सदन में महसूस की गई, उसके बाद विधायक दल की जो बैठक है वो भी जारी है। आज रायपुर के सीएम हाउस में ये बैठक रखी गई है और जिस तरह से देर रात तक के पूरी रायशुमारी जो है वो चल रही है, तैयार की जा रही है रणनीति कि किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब दिए जाएं और साथ ही साथ जनता के मुद्दों पर किस तरह के जवाब मंत्रियों द्वारा तैयार किए गए हैं और किस तरह से विपक्षी रणनीति को फेल किया जाए, इसकी पूरी तैयारी, पूरी जो रणनीति है वो विधायक दल की बैठक में तैयार की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी सवाल पर घिरना नहीं है, क्योंकि ये बजट सत्र है और इस दौरान जब सरकार का बजट पेश होगा उसके बाद बजट को किस तरह से प्रस्तुत किया जाना है, जनता के बीच रखा जाना है, ये भी बात यहाँ पर होगी। साथ ही साथ मंत्रियों को किस तरह का सपोर्ट विधायकों से मिलना चाहिए, इस पर पूरा मंथन और विचार विमर्श इस बैठक में किया गया है। अब ये देखना होगा कि सदन में जब तीखी बहस होगी और वार पलटवार होगा तब कौन किससे आगे दिखाई देता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और कांग्रेस के साथ साथ आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक संपन्न हुई। सदन में सरकार को घेरने पर रणनीति तैयार की गई है। बैठक से पहले नारायण चंदेल का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि सदन में मूल मुद्दे पर बात की जानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई लड़ी जा रही है। हम सदन में इस विषय को जोरों शोरों से रखेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से विधायक दल की बैठक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी समय बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की गई। किस तरह से तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है, सत्ता पक्ष को घेरना, इसको लेकर बातचीत हुई है। देखिए, चर्चा हम करना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा पहली विधानसभा है जहां मंत्री डिस्टर्ब करते हैं, जहां मंत्री हल्ला करते हैं। पूरे देश की किसी विधानसभा में यह दृश्य नहीं। तो सत्ता पक्ष विपक्ष को बाधित करता है। वो चाहते हैं कि सदन कम से कम। हम लोगों ने विधायक दल की ओर से संसदीय कार्य मंत्री श्री रविंद्र चौबे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव दिया है। पिछले सत्र के आखिरी दिन में उन्होंने हम लोगों की बर्खास्तगी की मांग की थी। मैं सोचता हूं कि किसी भी विधानमंडल में संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विधायकों की बर्खास्तगी की मांग आज तक नहीं की होगी, पर ये तथाकथित रूप से नियम प्रक्रियाओं के ज्ञाता होने के बावजूद उन्होंने बर्खास्तगी की मांग की है, तो हमारा तो विश्वास उन्होंने खो दिया है। और विपक्ष के हंगामे के बीच भी छत्तीसगढ़ में किस तरह से अभिभाषण पेश किया गया राज्यपाल की तरफ से, उस बारे में भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बीच बात बजट सत्र की भी, जिससे पहले सदन में सीएम भूपेश बघेल ने तीसरा अनुपूरक बजट मांग पेश की है। अनुपूरक मांगों पर सदन में कल चर्चा होनी है और उसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 और 4 मार्च को चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसके लिए व्यवस्था दी है। साथ ही साथ अनुपूरक पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। तो सीएम भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट की मांग पेश की है। उसके बाद अब 11 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित है और कल जब पूरी कार्यवाही शुरू होगी इस दौरान देखना होगा क्या कुछ होता है। 3 से 4 मार्च की अवधि होगी जिसमें अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। और बिलासपुर से आज एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आई है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि याचिका चलने योग्य नहीं है।
पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की गई थी। इस याचिका के जरिए याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013, 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। मामले में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। और आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर हाईकोर्ट से जैसे ही पूर्व सीएम रमन सिंह को राहत मिली, उनका बयान भी सामने आया। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि याचिका तथ्यहीन थी, निराधार थी, सिर्फ आकलन के आधार पर यह याचिका दायर की गई थी। सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं। रमन सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया जाता रहा है कि आय से अधिक संपत्ति मैंने इकट्ठे की है और लगातार प्रेस में, मीडिया में भूपेश बघेल स्वयं इस बात को दोहराते रहे। उन्होंने न्यायालय में ये सारे मामले ले जाकर कांग्रेस के माध्यम से कोशिश बहुत की, मगर आज फैसला उच्च न्यायालय ने मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो गंभीर आरोप लगाया गया था उसमें मैंने पहले भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने देशभक्ति गीतों के साथ प्रदर्शन किया। धरने में महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर चूड़ियां भी की थी। अब कांग्रेस रोज ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। उधर बीजापुर में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। उन्होंने डीएमएफ के पैसे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। कि पूरी लूट हो रही है, इसकी हम तत्काल ऑडिट की मांग कर रहे हैं। यहां तो मैं गया हूं, मैं सीएजी भी जाऊंगा, जरूरत पड़े तो ईडी, सीबीआई जाऊंगा। ये जनता का। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली है। 12वीं की परीक्षा में 3,33,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रदेश भर में 2,408 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीते 2 साल में कोरोना के चलते परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही थी, लेकिन इस बार परीक्षाएं ऑफलाइन संचालित हो रही हैं। परीक्षा देने के बाद उन विद्यार्थियों के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में तनाव की जगह उत्साह इस बार देखने को मिला। तो बोर्ड एग्जाम के दौरान किस तरह से विद्यार्थियों में उत्साह था, उसकी बानगी बनती है 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। परीक्षा केंद्र पर समय से विद्यार्थी पहुंचे और बड़ी उत्साह के साथ आज परीक्षा दी है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे तनाव में होते हैं, लेकिन बीते दिनों कोरोना काल जैसी स्थिति को, उस बड़ी चुनौती को भी पार कर विद्यार्थी आज ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसी उत्साह को उनके चेहरों पर आज देखा जा रहा था। 3 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा की, जहां पर भी परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे और यहां पर परीक्षा उन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। 12वीं की परीक्षा आज से 31 मार्च तक चलेगी। प्रदेश भर में इसको लेकर 2,408 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12वीं की परीक्षा में 3,33,000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आपका एग्जाम कैसे गया? अच्छा गया, मेरा एग्जाम हिंदी का था तो अच्छा ही आता है हमेशा। समय सीमा में कुछ दिक्कत नहीं, कंप्लीट समय में लिख लिए।
आपका एग्जाम कैसे गया? बहुत अच्छा गया। कोरोना के 2 साल बाद आप लोग ऑफलाइन एग्जाम दे रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? डर था शुरू में क्योंकि पहली बार दिए बोर्ड एग्जाम, लेकिन पेपर देखने के बाद खुशी हुई कि जो पढ़े हैं वही आया है, इसलिए। आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। किसी सवाल में कोई डाउट? नहीं, कोई सवाल में डाउट नहीं था, बहुत अच्छा कोरोना के था। 2 साल बाद आप भी जो है ऑफलाइन एग्जाम दे रहे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, वैसे थोड़ा सा डर था लेकिन अच्छा गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, तो वो कितना यूजफुल रहा आप लोगों के लिए? कभी कॉल किया आपने उस पर? नहीं किया कॉल। एग्जाम कैसा गया और आप? अच्छा गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन छोड़ के मतलब टाइम कम पड़ गया, तो टाइम कम पड़ गया आपके लिए। आप बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा था। बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया है और बच्चों के चेहरों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है परीक्षा को लेकर। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। इधर रायपुर स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी मोहम्मद समीर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी मोहम्मद समीर ने छात्रा की एक फेक आईडी बनवाई थी, जिसे लेकर वो लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था। आरोपी से परेशान होकर छात्रा ने आरडीए बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को गिरफ्तार किया है। के द्वारा आत्महत्या करने की घटना सामने आई थी। उसके द्वारा जो है 6वीं मंजिल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी। इसमें मर्ग कायम किया गया, तो इसमें आगे की जांच की जा रही थी। इसमें उसके ही एक मित्र की जो है गिरफ्तारी की गई और उसमें धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इस लड़के के द्वारा कुछ उसको मैसेज करके और कुछ वीडियो उसके द्वारा बनाए गए थे, उसको लेकर उसको परेशान किया जा रहा था। इसको लेकर जो है उस नाबालिग छात्रा के द्वारा जो है आत्महत्या की घटना की गई है। इसमें धारा 306 के तहत मामला दर्ज करके उस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से छात्रा सुसाइड मामले में पुलिस की तरफ से भी खुलासा हुआ और फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा था कि दुबई में किसी व्यक्ति से फेक आईडी छात्रा की बनवाई थी आरोपी ने। इधर इंदौर में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एमजी रोड थाना क्षेत्र के गांधी हॉल में 5 दिन के नवजात बच्चे के शव को कुत्ता नोच रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक गांधी हॉल के चौकीदार रतनलाल प्रजापति ने सूचना दी कि गांधी हॉल में कुत्ता मुंह में नवजात को लेकर घूम रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कर रही है। वहीं नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आया है तो हम वहाँ गए, वहाँ पे तो वहाँ कपड़ा ढका हुआ था बच्चे पर, करीबन 4 दिन या 5 दिन का बच्चा होगा। उसको तो तत्काल हमने इनवाइस भिजवा दिए थे। उसके बाद में टीआई साहब को अवगत कराया इस संबंध में। टीआई साहब ने बोला कि आसपास हॉस्पिटल में आप चले जाओ, देख लो, कोई हॉस्पिटल का तो है नहीं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।